लिसन, आगे हमने एक दो एग्जाम्पल लिए फॉर द डायमेंशनली वैलिडिटी गिवन इक्वेशन इज वैलिड और नॉट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए fourth one. If equation is given like this, if force into displacement is equal to half mv square minus half m v naught square, कुछ ऐसा इक्वेशन दे दिया और F is the force, S is the displacement, M is the mass, V is final velocity, and V naught is initial velocity. Then we have to check given equation is dimensionally valid or not. Then for the left hand side we can say dimensional formula of F into S. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F इंटू S, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला. जस्ट रिमेंबर m1 l1 t minus 2 and dimensional formula of displacement just write down only l1. then बेस सेम है तो पावर 8 होगा. then it is m1 l2 t minus 2 से as a equation 1. now for the right hand side two parts are there, half mv square minus half m v naught square. either initial velocity और final velocity का डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही होगा. then for the right hand side we can say half mv square. half जैसे हमने अर्लियर बोला इट इज कांस्टेंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा. डायमेंशन फॉर m मीन्स मास, दैट्स व्हाई इट इज m1. now v का स्क्वायर देन डायमेंशन का भी स्क्वायर. वेलोसिटी l1 t minus 1 मीटर पर सेकंड. देन इट इज m1. ये जो होगा पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होगा l2 t minus 2 से एज इक्वेशन नंबर 2. तो ये दोनों तो सेम हुए. नाउ इन केस ऑफ थर्ड हाफ m v नॉट स्क्वायर, मास तो मास ही रहेगा, इनिशियल है कि फाइनल है, वेलोसिटी है. देयरफॉर इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 l2 t minus 2. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 देखो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हुआ, दोनों क्वांटिटी का, एंड विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड. दैट्स व्हाई द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड. फ्रॉम 1 2 and 3 we can say LHS is equal to RHS. that's why the given equation is valid. एक और एग्जांपल ले कि सपोज हमें ऐसा दिया फॉर द इक्वेशन ऑफ फोर्स कि फोर्स F इज इक्वल टू MAD अपॉन T. ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें M हुआ मास, A मीन्स एक्सेलरेशन, D मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड T मीन्स टाइम. देन अगर ये इक्वेशन सही है कि गलत है तो बोलेंगे फॉर द लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स दैट इज m1 l1 t minus 2. now for the right hand side dimensional formula of MAD upon T. मल्टीप्लाई डिवीजन है तो डायरेक्ट हो जाएगा. मास का just write it down m1. for the acceleration simply we can say l1 t minus 2. for the displacement only L1 and for the time it is T1. तब
मास एक ही बार है, राइट इट डाउन m1, यहाँ पर 1 + 1 2 L2 n, ये ऊपर आएगा तो -1, तो -2 -1 -3 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब जो इक्वेशन है वो नॉट वैलिड, गिवन इक्वेशन इज नॉट वैलिड। ऐसी कोई भी फॉर्मूला फोर्स की नहीं मिलेगी फिजिक्स में। हाँ, आगे हमने बोल दिया कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज हाफ mv² माइनस हाफ mv0², वो हम आगे जाकर फिजिक्स में डिराइव करेंगे कि जो भी है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क एनर्जी हुआ, तो एनर्जी की इक्वेशन ऐसी कोई है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी तो यहाँ पर चेक करना, तो फिजिक्स में ऐसी कोई फोर्स की फॉर्मूला नहीं मिलेगी कि इट इज mAd/T, ऐसी कोई नहीं है। और हमने डायमेंशन से बोल दिया है दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड। ऐसे कोई भी इक्वेशंस हो, जस्ट गो फॉर द डायमेंशन फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखो सेम हुआ तो वैलिड, और राइट हैंड साइड में अगर माइनस और प्लस में ऐसी क्वांटिटीज है तो ऐसे सभी का अलग अलग करो और फिर चेक करो कि जितने भी टर्म्स है सभी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। अगर सेम है देन डायमेंशनली वैलिड, नहीं है देन नॉट वैलिड।